क्या होगा अगर मैं कहूँ नोटबंदी सिर्फ एक फैसला नहीं थी, बल्कि एक सीक्रेट मिशन था। 8 नवंबर 2016 रात के ठीक 8 बजे भारत की हिस्ट्री बदलने वाली थी। टीवी पर एक अनाउंसमेंट आया, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट कानूनी नहीं रहेंगे। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016। अभी जो आप देखने और सुनने वाले हैं वो शायद कभी ऑफिशियली सामने नहीं आएगा, लेकिन उस पर जब मोदी जी ने नोटबंदी की जाहिरात की तब पूरा देश रुक गया था। कुछ लोग शॉक थे, कुछ घबराए हुए और कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लेकिन ये सिर्फ नोटबंदी नहीं थी, इसके पीछे छुपा हुआ था एक सीक्रेट मिशन, जिसका आज तक कभी भी कहीं पे जिक्र नहीं हुआ था, जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन लीफ। नोटबंदी के कई साल पहले भारत के खिलाफ एक साइलेंट वॉर शुरू हो चुका था। नकली नोट, ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग, हर साल हजारों करोड़ों रुपए देश के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान जैसे देशों में हाईटेक मशीन से ऐसे नोट छापे जा रहे थे जो असली है या नकली पहचानना लगभग नामुमकिन था, जिसके पीछे हमारे ही देश के कुछ गद्दारों का हाथ था। हमारे एक्सपर्ट्स और एजेंसियों को मालूम पड़ गया कि अगर यह नहीं रोका गया तो बिना एक भी गोली चले भारत हार सकता था। फिर एक रात रो हेडक्वार्टर दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग होती है, जिसमें शामिल होते हैं एजेंट कबीर राठौड़, जो कि इंडिया के सबसे शार्प इंटेलिजेंस ऑफिसर में से एक थे, और उनके साथ साइबर एक्सपर्ट डी.आर. राघव अय्यर, फाइनेंशियल एनालिस्ट अनन्या शर्मा। ये तीनों पिछले 3 सालों से एक ही चीज को ट्रैक कर रहे थे, नकली नोटों का काला जाल। एजेंट कबीर राठौड़ को पहली बार शक तब हुआ जब कश्मीर में एक रेड के दौरान उन्हें ऐसे नोट मिले जो असली से भी ज्यादा परफेक्ट थे। ये सिर्फ नकली नोट नहीं थे, एक साइलेंट वेपन था जो हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ यूज कर रहा था। फिर एक रात रॉ चीफ अरविंद खन्ना ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। रूम में मौजूद थे एजेंट कबीर राठौर, डी.आर. राघव अय्यर, अनन्या शर्मा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम सेठी। सबके सामने एक ही सवाल था, इस इनविजिबल वॉर को रोका कैसे जाए। इस दौरान विक्रम सेठी बोल रहे हैं कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। इसके जवाब में डी.आर. अय्यर कहते, सर हमें सिस्टम को रिसेट करना होगा। और फिर यही से शुरू होता है ऑपरेशन ग्रीन लीफ। इसमें प्लान सिंपल था, पूरे देश की करेंसी सिस्टम को एक ही झटके में बदल देना, लेकिन ये बहुत रिस्की, इतना बड़ा था कि अगर फेल हुआ तो पूरा देश इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा। इसकी जिम्मेदारी दी गई एजेंट कबीर राठौर को, जिसमें उसे फेक करेंसी नेटवर्क की पूरी मैपिंग करनी थी और एग्जीक्यूशन टाइमिंग का पता लगाना था। ऑपरेशन ग्रीन लीफ एक सिर्फ डिसीजन नहीं था, एक रात 8 बजे मोदी जी आकर नोटबंदी की जाहिरात करते हैं, जो रात थी 8 नवंबर 2016, और यही से ऑपरेशन ग्रीन लीफ की शुरुआत होती है। एक तरफ आम जनता थी, राजेश जो एक छोटा दुकानदार था जो एटीएम लाइन में खड़ा था, सावित्री देवी जो अपने बेटे की शादी के लिए पैसा निकालना चाहती थी, और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड किंगपिन फारूक सिद्दीकी और उसका बहुत बड़ा नेटवर्क जो अचानक पैनिक में आ गया था। फारूक सिद्दीकी अपने वेयर हाउस में खड़ा था और चारों तरफ कैश के ढेर पड़े हुए थे, जो अब सिर्फ कागज बन चुका था। अब तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसे लोग क्राइसिस समझ रहे थे वो एक्चुअल में एक साइलेंट अटैक था हमारे दुश्मनों के खिलाफ, जो हमारी इकोनॉमी को गिराना चाहते थे और आपाक मंसूबे कायम करना चाहते थे। कुछ ही दिनों में हजारों करोड़ की नकली करेंसी बेकार हो गई, कई इलीगल नेटवर्क कोलैप्स हो गए। एजेंट कबीर राठौर ने रिपोर्ट दी, सर मेजर नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन डी.आर. राघव अय्यर ने एक वार्निंग दी, सर ये एंड नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। आज सालों बाद ऑपरेशन ग्रीन लीफ ऑफिशियली कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। एजेंट कबीर राठौर का नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं है। डी.आर. राघव अय्यर अचानक डिसअपियर हो गए और अनन्या शर्मा अब पब्लिक लाइफ में नहीं है।
लेकिन कुछ लोग मानते हैं ऑपरेशन ग्रीनलीफ आज भी चल रहा है और शायद हम सब अब भी इसका हिस्सा है, क्योंकि असली युद्ध हमेशा दिखाई नहीं देता।